पढ़ते रहना तुम सब अब, पढ़ना ही जरूरी है। हो पढ़ते रहना तुम सब अब, पढ़ना ही जरूरी है। ना पढ़ते तो होता क्या, ये भी सोच लेना तुम, ये भी सोच लेना तुम। हो पढ़कर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। और जीवन के इस पहलू में सबको मिलकर रहना है, आगे बस सब बढ़ना है। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाई टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही वीवीआई प्रश्न जो इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अगले पार्ट को। तो ये रहा बच्चों बोर्डवा पे पहला क्वेश्चन। क्या दिखाई दे रहा है भाई? एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल इज। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल जब भी आता है बच्चों और कार्यात्मक समूह उसका क्या होता है? OH। ध्यान से देखिए OH किस में है? OH तो भाई सभी में है, सिर्फ तीसरा नंबर छोड़ के। और इसमें तो 2 OH है, तो ये तो होगा नहीं। अल्कोहल तो बस ये 2 पार्टी। अब कौन सा अल्कोहल बोला जा रहा है? इथिल। इथिल यानी एथाइल अल्कोहल का बात किया जा रहा है। एथाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5, इसको बोलते हैं इथाइल। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? इथाइल। और 2 कार्बन के साथ अगर H6 हो तो इसको बोलते हैं इथेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइल कब जुड़ता है? जब एक हाइड्रोजन एल्केन में कम हो जाता है। एल्केन में एक हाइड्रोजन जब कम होता है तो आइल जुड़ जाता है। कहाँ जाइल कहाँ आइल, बस वही वाला आइल। तो आइल हो जाता है यानी इथाइल, और ये हो जाएगा इथेन। जब वो एल्केन होता है तो इथेन, और एक हाइड्रोजन एल्केन से कम हो जाता है तो इथाइल के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब अगर 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाता है, आइल आइल उसमें जुड़ते जाता है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए एल्केन में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको शराब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब ये जब सवाल आया तो इससे पूछा जाता है बच्चों, क्या पूछा जाता है कि शुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल कितने % होता है? तो 100% होता है। और अगर बोला जाए विकृत अल्कोहल तो उसमें क्या होता है? इसके साथ मेथेनॉल को मिला दिया जाता है, तब उसको विकृत अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, डीनेचर्ड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने समायवी होते हैं? हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन अ पेंटेन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12। सबसे पहले बच्चों आपको जानना है ये आइसोमर क्या होता है, समायवी किसे कहते हैं। देखिए, जिसका अणुसूत्र समान हो, जिसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है, तो उसको आइसोमर बोलते हैं। जैसे कितना बोला है? कार्बन 5 गो, तो सीरियली देखिए बच्चों 5 कार्बन हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, अभी कितना है? 4 है, चलिए 5, और सबका हाइड्रोजन देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको बोलते हैं एन एल्केन। 5 कार्बन का पेंटेन हो जाएगा तो एन पेंटेन के नाम से जाना जाएगा। और ये एक जो बॉन्ड हम छोड़ें किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे कर सकते हैं भाई, 4 को ऐसे करके हम लगा सकते हैं और बीच में एक तो सी को लटका देते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर होगा। सबका 4 को बॉन्ड कर देते हैं। चलिए, सबका 4 को बॉन्ड हो गया। ये स्ट्रक्चर देखिए इससे अलग है। इसके बाद देखिए बच्चों एक स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं भाई, 3 गो सी, एक सी ऊपर एक सी नीचे, सबका 4 बॉन्ड कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला सबका सेम है, क्योंकि कार्बन सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है। इसी को आइसोमर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एन पेंटेन यानी नॉर्मल, और इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। किसको? आइसोपेंटेन के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसको बोलते हैं नियो, यानी कितना हो जाएगा बाबू? इसका आइसोमर 3 हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन का कितना समायोगी पूछा जाता है या होता है? तो भाई 3 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोमर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर उसका अलग होगा लेकिन फॉर्मूला उसका, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, जो बंद होता है, साइक्लिक जिसको कहता है। ऐसे करके चारों साइड से कार्बन से ये बंद हो जाए
तो उसको बोलते हैं क्लोज स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन होगा? मीथेन तो नहीं होगा, ब्यूटेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सीधा चलता है बाबू, नाम ही से पता लग रहा है। लेकिन बेंजीन अगर देखिएगा तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है या कैसा होता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये बेंजीन का है और एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड उसमें लगा होता है। डबल बॉन्ड नाम में ही देखिए क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, तो आप इसी से पता कर सकते हैं ये क्या है, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड है, और साथ ही साथ ये एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि ये घुमा हुआ है, एक सर्कल में ये बंद है, और जो क्लोज होता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 नंबर, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम बेंजीन को देखेंगे तो ये बेंजीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और एक एक छोड़ के क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए हर कार्बन का 4 गो बॉन्ड हो गया कि नहीं, हर कार्बन का 4 गो होता है, इसका भी 4 गो हो गया, इसका भी 4 गो हो गया, इसका भी 4 गो बॉन्ड, इसका भी 4 गो, ये 4 गो। तो ध्यान से देखिए एक किसके लिए छोड़ा है, एक हाइड्रोजन के लिए छोड़ा है। तो देखिए तो बच्चों सी कितना है, तब बोलेगा सर 6 गो है। हाइड्रोजन क्या है, बोले सर वो भी 6 गो है, यानी C6H6 किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विच इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ठीक है, अनसैचुरेटेड यानी जिसके बीच कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड या 3 गो बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। चलिए चेक करते हैं भाई, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन होना चाहिए 6 गो, तो नहीं हो रहा है, यानी 2 गो बॉन्ड इसका गायब हो रहा है। ये फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला से आपको पता कर देते हैं। ठीक है, कार्बन को देखिए, कार्बन को 2 से गुना कीजिए, C2H4 यानी दुगना है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होने से एल्केन होता है। यहाँ देखिए 6 दूना 12, 12 से ये ज्यादा है कि नहीं, 4 दूनी 8, उससे ज्यादा है कि नहीं, कार्बन 1, 2 1 कम 2, उससे भी ज्यादा है कि नहीं, तो ये तीनों ज्यादा है, लेकिन ये डबल है। फॉर्मूला में कार्बन जितना होता है, कार्बन का नंबर से डबल हो जाए तब भी वो एल्कीन होता है यानी असंतृप्त, और डबल से अगर कम हो तब भी वो क्या हो जाएगा, वो असंतृप्त हो जाएगा। यानी यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, असंतृप्त। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की डबल संख्या से कम होती है या बराबर होती है, जैसे ये 2 है तो ये कितना हो गया 4, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे 6 लेते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कार्बन 4 होता तो यहाँ पे 8 होता, लेकिन जैसे ही अगर हम इसको बढ़ा दें C2, इसका डबल से 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अगर इसको देखें डबल में 2 जोड़ दो 8 हो जाएगा, इसको देखिए डबल में 2 जोड़ देंगे 8 में 2 तो 10 हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा एल्केन यानी संतृप्त। देखिए कार्बन की संख्या जितनी होती है उससे दुगना करना और 2 जोड़ना है तो एल्केन बन जाएगा, दुगना तो एल्कीन बन जाता है, और अगर दुगना से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको एल्काइन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें सैचुरेटेड बोला गया बच्चों, सैचुरेटेड क्या होगा भाई इसमें से? देखिए प्रोपेन, एथाइन, एसिटिलीन, ब्यूटीन। सबसे पहले तो देखिए इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। हम बोले थे आपको कि अगर इन होता है या आइन होता है इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड होता है, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं बच्चों। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें एन लग जाए, एन यानी वो एल्केन है, तो यानी यही हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रोप का मतलब बता ही दिए थे, 3 कार्बन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, C2H5OH का प्रकार्यात्मक समूह बताइए, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ C2H5OH। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बताइए, नेम बताइए, नेम क्या होगा। और नेम 2 तरह का होता है, एक कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। तो सबसे पहले बाबू कॉमन नेम का बात करते हैं। देखिए 2 कार्बन और H5, अगर 6 होता तो एल्केन हो जाता, लेकिन एल्केन तो है नहीं, तब इसको बोलेंगे इथाइल। इस नाम से कैसे होता है देखिए बाबू, सबसे पहले तो ईथ लिख देंगे, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है और 5 कार्बन के लिए आइल होता है। ठीक है, तो जब हम आइल लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, इथाइल। और OH के लिए क्या होता है, एल्कोहल आता है। तो ये जो हो गया इथाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा कॉमन नेम या नॉर्मल नेम के नाम से इसको जाना जाएगा। और IUPAC जब भी बोलते हैं 2 कार्बन यानी इथेन, सीधे इथेन ले आइए, ठीक है, एल्केन है। और OH के लिए हम लोग क्या नाम में जोड़ते हैं, AL जोड़ते हैं, तो यहाँ पे AL सटा दीजिए।
तो ये जो ई है ये उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो सिर्फ इधर बचेगा इथेन, और इधर से एल जुड़ जाएगा तो इधर से सॉरी ओएल होता है, तो ओएल जैसे जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, इथेनॉल हो जाएगा। यानी इथेनॉल इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, और इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा, यानी कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है। इसमें से पूछा गया भाई किसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो अल्कोहल का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्यूटेन का सूत्र है, ब्यूटेन का क्या सूत्र होगा, द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज, भाई ब्यूट का मतलब होता है कार्बन का संख्या 4, और क्या है एन में क्या जुड़ता है बाबू, एन जब होता है तो एल्केन होता है, यानी डबल हो जाएगा, और डबल में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला, ऑप्शन देखिए उड़ाइए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में यूज करने के लिए बोला गया, तो किसका उपयोग करते हैं भाई, इथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, एथेनोइक अम्ल का, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में भी ये शुरू हो गया है, और विदेशों में बहुत मात्रा में इसको किया जा रहा है। क्यों किया जाता है, जब इथेनॉल को हम लोग जलाते हैं तो इससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, और नीली ज्वाला क्या बतलाती है बच्चों, ये एक स्वच्छ ईंधन है, और स्वच्छ ईंधन कभी भी जलने पे कालिक नहीं छोड़ता है। इसी कारण इसको जब हम लोग डालते हैं फ्यूल के रूप में तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि ये जब जलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली, बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जिसको सूंघने से आदमी तुरंत ही सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रदूषण को कम करने के लिए। इंडिया का प्रदूषण तो जानवे कर रहे कितना हाई है। चलिए अब आगे देखते हैं, और अब बताइएगा बच्चों कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं, कौन सा जिला से देख रहे हैं, और जिले का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता लगे भाई हमारे यहाँ के बच्चे कहां कहां से जुड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है, भाई सही है, तो कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म, तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ चिपक जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं बाबू, उसमें हाइड्रोजन को हाइड्रो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्रो, और सी के लिए कार्बन, यानी इसका नामकरण हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रो कार्बन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक नाम क्या है, इसको थोथा या कशिश के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नीला थोथा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रॉल के नाम से इसको जाना जाता है। तो बच्चों इसमें से क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, CuSO4 into 5H2O। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, भाई चीनी जिसको हम लोग खाते हैं बहुत मीठा लगता है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, तो इसमें से हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 C12H22O11। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चों। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पूछा गया। चेक करते हैं बॉन्ड को, देखिए कितना आसान है, सी है और हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन दे देते हैं, चिपका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो गया। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, हमें क्या बोला है, ट्रिपल बॉन्ड, तो है ये नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, 6 गो हाइड्रोजन है ना, तो 6 गो हाइड्रोजन दे दीजिए, भी नहीं हो रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं, कई गो कार्बन है, 3 गो कार्बन, हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो, तो देखिए अगर हम सिंगल बॉन्ड देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो जाएगा। ठीक है, इसी को सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ये तो होगा नहीं, तो हमें क्या बोला गया बाबू, 3 गो बॉन्ड देने के लिए, इसमें 3 गो बॉन्ड देंगे, इसका ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये भी बॉन्ड गायब हो जाएगा, 4 गो इसका हो गया हाइड्रोजन, इसका भी ये वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाला भी गायब हो जाएगा, देखिए 4 गो हो गया, और इसका भी 4 गो, 1 2 3 4 हो गया ना फिगर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कैसे जानिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, सबसे पहले कार्बन जितना है उसको डबल कर दीजिए, डबल से अगर कम होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, और डबल होता है तो डबल बॉन्ड, और अगर डबल से ज्यादा होता है तो सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन 1 है डबल से ज्यादा है, कार्बन 2 है डबल से ज्यादा है, यानी सिंगल बॉन्ड। कार्बन 3 है डबल से कम है कि नहीं, कम होने से ही क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता है। और ये देखिए ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। निम्न में से कौन युग्म समायवी है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमर। आइसोमर का मतलब अभी बताएं बच्चों, जिसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो देखिए फॉर्मूला यानी क्या होगा, जो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी दिया हुआ रहेगा वो सेम होना चाहिए। देखिए तो कार्बन क्या गो, 2 गो, कार्बन 6 गो, तो ये तो होगा ही नहीं, आइसोमर नहीं है। अच्छा कार्बन 5, कार्बन 6, बहुत नाइंसाफी, ये भी नहीं होगा। अच्छा सी नंबर देखते हैं, कार्बन 2 गो, एक कार्बन भाई, हाँ 2 गो मिल रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं। हाइड्रोजन 5 और 1, 6 गो हो गया। हाइड्रोजन 3 यानी ये भी 6, वाह मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन एगो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एगो, तो मिल गया कि नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें मिल जा रहा है, यही हमारा आइसोमर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, which of the following is an covalent compound। कोवलेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कोवलेंट कौन वाला हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए भाई, ये हो जाएगा कोवलेंट, जिसमें धातु नहीं होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जिसमें धातु हो जाएगा आयनिक यौगिक बनाएगा। तो ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये सब तो हो जाएगा आयनिक यौगिक, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये कोवलेंट बनाएगा। कार्बन जिसके साथ होता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बच्चों आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।